हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सब लोगों के ऊपर खूब बरसे। और मेरे साथ तो एक दुखदाई घटना हो गई। दुखदाई घटना ये हो गई कि पता नहीं कैसे क्या हो गया। चलिए मैं आगे बताऊंगी आप लोगों से अपनी बातें जो है आगे शेयर करूंगी कि कैसे क्या हो गया। ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे क्या हो गया। मुझे तो अचानक ही मुझे पता लगा। तो शेयर करूंगी आगे आप लोगों से। तो बने रहिएगा आप लोग हमारी वीडियो में कंटिन्यू। और जो भी कोई नए न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी बेल आइकन बटन के साथ। और यहाँ पर मैं बता दूं कि आप लोगों से कि मेरे साथ क्या घटना हुई, मैं ये आगे आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो मैं यहाँ पर छत पर आई हूँ गेहूँ बनाने के लिए। और जाल ढका हुआ था तो सबसे पहले मैंने जाल खोला और फिर इसके बाद गेहूँ बनाने बैठी। तो हुआ क्या था, ये ज़िंदगी भी जाने कैसे कैसी इम्तिहान लेती है। ये हफ्ता तो समझ लीजिए पूरा मेरा इस तरह से गया। इतना आ, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में गया। दिक्कत का मतलब ये हुआ कि मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सबसे पहला पहला जो था वो ये था कि आ, जो मतलब कि मुझे मैंने किसी से लोन लिया हुआ था तो उसका देना था। उसका देने का मतलब क्या था, लोन उसका था कि जब मेरे बाबू की तबीयत नहीं ठीक थी तो उस समय लोन लिया हुआ था। उसमें काफ़ी पैसे लग रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या हो क्या ना हो। तो उस समय काफ़ी लोन हम लोगों का हो गया था। और जानते हैं आप लोग भी कि प्राइवेट जॉब में इतना पैसा नहीं होता है। तो और मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो फिर इसके बाद ये हुआ कि अपने लोगों से ही लिया था। और अब मुझे उनके पैसे जो हैं वापस करने थे। तो यानी कि पैसों का कहीं से कुछ भी जुगाड़ नहीं हो रहा था, कुछ भी जुगाड़ नहीं हो रहा था। यानी कि इतना दिमाग ख़राब था, इतना दिमाग ख़राब था कि मैं बता नहीं सकती। और उसी में क्या हुआ कि मेरी वीडियो पर स्ट्राइक आ गया, जिससे मैं 1 वीक के लिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकती थी, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकती थी। तो मेरा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और कोई भी फिर जब एक तो उधर की टेंशन और दूसरी वीडियो में स्ट्राइक आने की टेंशन। तो मैं कुछ भी अपलोड भी नहीं कर पा रही थी, ना किसी से अपने दिल की बात बोल पा रही थी, ना किसी से अपनी बात मैं कह पा रही थी। मैं कहूँ तो क्या कहूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। और लास्ट डेट थी उनकी 8 तारीख की, जो कि मुझे देना था। ये सोचिए कि जिससे भी ये हुआ कि थोड़ा बहुत जिससे भी हो जाए, लेकिन किसी का भी सहारा नहीं मिला, किसी का भी सहारा मुझे नहीं मिला। फिर लास्ट में किसी तरह करके उनका अरेंजमेंट करके किसी तरह से दिया गया। लेकिन अब मुझे खुशी इस बात की है कि टाइम पर मैंने उनका जो था वो मैंने दे दिया। लेकिन होता क्या है कि जब आपकी किस्मत ही ख़राब हो, जब आपके नसीब ही ख़राब हो, जब तो कोई कुछ करने को तैयार नहीं होता है, कोई कुछ भी। यानी कि इतना समझ लीजिए इस हफ्ते में मुझे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आप लोगों से कि मैंने धनिया ऊपर रखी थी, जिसको मैंने सुखाया था। तो मेरी पिसी धनिया ख़त्म हो गई थी, तो मैं उसको लाकर यहाँ पर पीस रही हूँ। और साथ ही साथ जो धुले हुए हमारे बर्तन हैं, इनको भी अलमारियों में अच्छे से मैं लगा दूँगी। और वाकई में धनिया इतनी अगर गर्म हो जाती है, गर्म हो गई है, इतनी सूख गई है, इतनी बढ़िया धनिया ये पीसी है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छी धनिया हमारी एकदम महीन हो चुकी है। और दिलो दिमाग में इतनी मायूसी सी छा रखी है कि कुछ भी वीडियो बनाने का मेरा मन भी नहीं हो रहा है कि मैं कुछ करूं। जब दिमाग में आपके टेंशन हो तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। लेकिन
कहते नहीं है कि चाहे जैसे जिस हाल में हो, खाना तो खाना ही पड़ता है। तो ये तो हमारी मजबूरी, अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारे साथ 2 लोग और हैं, उनका तो ज़रूर ही देखना पड़ता है। तो मैंने जो भी आज किचन में बनाया वो पूरी तरह से आप लोगों के सामने नहीं दिखा पाई, क्योंकि पूरी तरह से मैंने वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया। बस थोड़ा जब मुझे याद आ जा रहा था तभी मैं शूट कर रही थी, वरना मेरा दिमाग तो एकदम काम ही नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। क्योंकि एक तो वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, एक तो सबसे बड़ी टेंशन ये हो गई थी कि 1 वीक के लिए स्ट्राइक आ गया था, और दूसरी आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ कि क्या मेरे दिमाग की टेंशन चल रहा था। और इधर अभी आप लोग खुद ही देखिएगा कि मतलब किस तरह से मतलब मायूसी सी एकदम छाई हुई है, जो कि कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी का भी नहीं कर रहा है। मेरे की तो बात छोड़ो, मेरा तो जो है सो है ही है, मेरा तो डबल टेंशन है। लेकिन अभी देखिएगा मेरे बेटे को और मेरे पति देव को कि किस तरह एकदम मायूस होकर एकदम बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। खैर फिलहाल जो भी कुछ हुआ सब अच्छा हो गया है। तो अब दिक्कत है तो मान लो दिक्कत तो है ही है, उसका तो फेस करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, जो है सो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये देखिए आप लोग भी खुद ही देख लीजिए, बेटा मेरा जो है सो गया है और पतिदेव मेरे बैठे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले अभी आप लोगों को बताया, और यहाँ पर मैंने बनाया था आलू बैगन की सब्ज़ी, जो मैंने बताया कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी, कुछ भी शूट करने का मेरा मन नहीं हो रहा था। जब थोड़ा सा याद आ जा रहा था तो थोड़ा बहुत मैं मतलब शूट कर ले रही थी, बाकी मेरा कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। और हाँ, आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर वीडियो में हमारी कुछ भी पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी नए लोग हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोगों का पूरा सपोर्ट मुझे चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट मेरे साथ बना कर रखें। और इसके आगे जो है थोड़ी सी वीडियो, वो मेरे पड़ोस में कीर्तन हुई थी नेक्स्ट डे, तो मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ का मैंने शूट किया था। इसके आगे का ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो वो आप लोग पूरा कीर्तन क्या देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये जो है माता की गीत मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने उसको पूरी तरह से रिकॉर्ड किया है। तो बिना स्किप किए हुए वो जो है माता का गीत सुनिएगा, बहुत अच्छा मुझे ये गीत लगता है। तो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ रोटी। रात के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही आलू बैगन की सब्ज़ी है और प्लस रोटी है। तो यहाँ पर मैं फटाफट रोटियाँ सेक लूँगी, और इसके आगे आप लोगों को कीर्तन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग फुल एंजॉय कीजिएगा, माता के गीत सुनिएगा। तो जय माता दी।
मुझे